रात में पढ़ा सकते हो, कोई टेंशन नहीं। The population of city decreased from 200,000 to 24,500,000. 5% decreases. देखो हम पढ़ रहे हैं। एक मिनट ना। हाँ चलो फिर से पढ़ा दो टॉन्सिल वाले। The population of our city decreased from 205,000 गलत। to 25,000। 25,000 to 24,500. Find the percentage of decrease. तो सबसे पहले हमें इसकी डिटेल लिखनी पड़ेगी। क्या लिखनी पड़ेगी? Details. फोकस ऑन दिस Okay. पेज। This page. पहले डिटेल लिखें, है ना? करंट पॉपुलेशन कितनी थी? करंट पॉपुलेशन मतलब वर्तमान में। देखो थी कितनी? 25 थी। 25,000 इतनी थी। अच्छे से देखना थी कितनी? 25,000. हाँ फिर 24. करंट पॉपुलेशन 25,000 थी। फिर ऑफ डिक्रीज अंदर ऑफ डिक्रीज कितनी घटी? 24,500। इतने से इतनी हो गई। कितने से कितनी हो गई? इतने से बताओ, ज्यादा हुई कि बड़ी? ज्यादा कम। अरे 25,000 था, 24,500 हुआ। कितना बड़ा, कितना घटा है कि बड़ा है? जनसंख्या बड़ा बड़ी है ना जनसंख्या कि घटी है? बताओ घटी है कि बड़ी जनसंख्या? अच्छा नहीं घटी है तुम्हारी 5 उंगलियां थी, एक तो घटे, मतलब 4 बची, तो कितनी घटी की बड़ी? घटी। यहाँ भी 25 से 24 हो गया ना। हाँ। चलो आगे देखें। देखो अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन का बेसिक पॉइंट होगा डिक्रीज्ड पॉपुलेशन। घटी हुई जनसंख्या जो घट चुकी है, तो वो हम कैसे निकालेंगे? हम 25,000 माइनस 24,500। इसका आंसर क्या होगा? पॉपुलेशन निकाल लो। इसमें से इसको माइनस कर दो। हाँ। तो कितने हुए? पॉपुलेशन निकाल लो। नहीं, अभी सिर्फ हमको पहले पॉपुलेशन पता करनी पड़ेगी, तब जाके हम इसका परसेंट निकालेंगे। पहले पॉपुलेशन का परसेंट निकालो। ठीक है ना? तो अभी घटी कितनी है? 500। कितनी घटी है? 500 घटी है। 2500 से कितनी हो गई? 2400। 24,500। सॉरी 25,000 से कितनी हो गई? 24,500 घटी ना। अब भाई 500 जोड़ो तो इसमें तो यही आ जाएगी 500। तो अब पूछा ये गया कि जो 500 है, ये इसका कितना परसेंट है? जैसे तुमको पेपर में नहीं मिलती, बोलते 500 में से 495 मिले, तो परसेंट निकाल देते हो ना। अब ये बताओ, मान लो हम अगर परसेंट के उसमें देखें तो हम यहाँ पे निकालेंगे। लिखते भी जा रहा है ना, द परसेंट ऑफ डिक्रीज पॉपुलेशन। अब हमें इसका क्या बताना? देखो डिक्रीज पॉपुलेशन तो इतनी थी, इसका परसेंट कितना? मतलब पेपर में यदि आपको इतने नंबर मिले हैं तो इसकी कितने परसेंट बने? परसेंट निकालेंगे, लेकिन तो कैसे निकालेंगे अपन? कैसे निकालते परसेंट? हमारे जो प्राप्त अंक होते हैं वो ऊपर जितने मिलते हैं, और जितने में से मिलते हैं उसको हम कहाँ लिखते हैं? नीचे। और क्या करते हैं? मल्टीप्लाई 100। ठीक। अब क्या करेंगे? काट देंगे सीधा। 0 से 0, 0 से 0, और इस 0 से 0। अब क्या करेंगे? 25 बन गया। 25 2 से लास्ट में फाइनली हमारे पास क्या बचा? सिर्फ 2%। मतलब ये क्या बचा आपका? 2%।
और यही आपका क्या है आंसर। चेक इट ओके। क्वेश्चन नंबर 4 इज है ना सेम एज सेम हैज क्वेश्चन नंबर 3। प्रीवियस कैसे पकड़ा हुआ है तो कुछ नीचे पकड़ा हेमंत सर आए थे पर घूम भी आए हैं। शुरू चलो बताओ पढ़ो एग्जाम क्वेश्चन I buy a TV for rupees 10,000 and sell it a profit of 20%. How much money do I get for it? चलो समझ लो पहले 98. देखो अगर हो सके तो अपन इसको सही ना करेंगे देख ले पहले But by वो इसलिए क्योंकि ना अगर ये ऊपर के क्वेश्चन जैसा रहा तो फिर अपन क्या के लिए करेंगे छोड़ देंगे देख ले समझ लो पहले आई बाय अ टीवी फॉर रुपीज 10,000 हमने एक तो टीवी खरीदी कितने की 10,000 10,000 रुपए खरीदी एंड सेल इट और उसे बेच दिया एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। 10,000 की टीवी खरीदी और 20% फायदे पे बेच दिया। हाँ हाउ दस मच में? मनी डू आई गेट फॉर इट तो ये कितने का बताओ बेचा? हमें हमें कितना कितने पैसा पैसा मिले? मिला 20% में कितना पैसा 20% तो अगर फायदा हो रहा है पैसा बताओ कितना हमने एक तो टीवी खरीदी 10,000 की हाँ। बेच दी 20% के फायदे पे तो बताओ उस पे 1% के फायदे पे तो बेचिए तो जो पैसा मिला होगा ना साफ लिखा है प्रॉफिट फायदे पे बेचिए ज्यादा बताओ। फॉर्मूला या यूज कर लो करें देखो देखना फ्रॉम द गिवन मतलब क्वेश्चन में दिया गया है क्या क्या दिया क्या क्या दिया गया चलो वो बताओ जरा एक बार कॉस्ट प्राइस क्या है टीवी का 10,000 सीपी कितना है 10,000 टीवी कितने की खरीदी है 10,000 10,000 की फिर 20% सेलिंग प्राइस देखो प्रॉफिट 20% परसेंटेज कितना है 20% और सेलिंग प्राइस अब कंफ्यूजन हमारे दिमाग में ये है कि ये परसेंट तो 20 है लेकिन पैसे में कितना है ये नहीं पता ना हमें पैसे में कितना है Selling 20% तो लिखा है कितने में बेच होता है है ना और इसमें एक चीज और है नहीं और कुछ नहीं दिया क्वेश्चन में क्या पूछा हाउ मच मनी डू आई गेट फॉर इट चलो देखें कि कितने परसेंट के प्रॉफिट पे इसको बेचा तो 20% के पे बेचा है बट पैसे कितने तो हम इसका निकाल दें यहाँ पे लिखेंगे द प्रॉफिट इज क्या होगा प्रॉफिट तो देखो 10,000 का 20% का मतलब गुणा और 20/100 अब ये कट जाएगा 0 से 0 0 से ये 0 अब जो बचा उसको मल्टीप्लाई कर दो तो 2 का 1,000 से हुआ तो कितना हुआ 2,000 और हमारा ये क्या होगा आंसर 2,000 रुपीज बस बस अभी आंसर नहीं है अभी हमको सिर्फ प्रॉफिट मिला अब हमको यहाँ बताना क्या था हाउ मच मनी डू आई गेट फॉर इट अगर हम इसको जब बेचेंगे जब हम इसको सेल करेंगे तो हमको पैसा कितना मिलेगा 20% के प्रॉफिट को मिला के करेंगे तो हम यहाँ पे करेंगे द सेलिंग प्राइस इज क्या होगा 10,000 प्लस 2,000 कितने हो गए 12,000 ये होगा हमारा आंसर तो कर रही हूँ अब डाल दे वीडियो
आज नहीं, अभी नहीं डालेगी। क्वेश्चन नंबर कौन सा दे रहे हैं होमवर्क में, है ना? सेम एज प्रीवियस, इसलिए काय में दिया जाएगा ये होमवर्क। ओके, एक हमें दे दो। पढ़ो कौन सा क्वेश्चन? सेकंड। 7th का सेकंड पढ़ो। In a stick of chalk, carbon is 3 gram. What is the weight of the chalk stick? क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट एंड सेकंड, है ना? बोथ और इन होमवर्क, है ना? इसको क्या कर दिया अपन, सेम एज किसके जैसे है ये, है ना? क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक।